आज मैं आपको बहुत ही मज़ेदार, टेस्टी, चटपटी, मसालेदार भिंडी बनाना सिखाऊंगा। बनाना बिल्कुल आसान है और बहुत ही ये मज़ेदार बनती है, तो आप एक बार ज़रूर ट्राई करें। इंशाल्लाह आपको मज़ा आएगा। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं शेफ़ फ़ियाज़ और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। तो चलिए फिर इसको जल्दी से बनाना शुरू करते हैं और देखते हैं ये मज़ेदार सी, चटपटी, मसालेदार भिंडी कैसे बनेगी। वीडियो को तवज्जो से देखें। तो चटपटी मसालेदार भिंडी बनाने के लिए यहाँ पर मैंने 1 किलो भिंडी ले ली। ये देखिए, लवी भिंडी लेनी है आपने। सख्त जो भिंडी होती है ना, वो नहीं लेनी। जो कट करते वक्त लिफारा ले जाती है ना, वो नहीं आपने लेनी। ताज़ी भिंडी लेनी है। इसको आपने अच्छी तरह धो लेना है। धोने के बाद फिर आपने इसको किचन टावल की मदद से अच्छी तरह साफ़ कर लेना है, पानी खुश्क कर लेना है। उसके बाद आपने इसके टुकड़े करने हैं, पीस करने हैं। नहीं तो ये सारी जो भिंडी है ना, ये लेस छोड़ देगी। फिर वो मज़ेदार भिंडी मसाला नहीं बनेगी। 5 मीडियम साइज़ के प्याज हैं। इसको ना आपने इस तरीके मोटा कट करना है। ये देखिए, इस तरीके। ज़्यादा पतले आप स्लाइस कर देंगे ना प्याज के, तो ये सारे नरम हो जाएंगे, प्याज घुल जाएगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। तो जल्दी से हम इसको बनाना शुरू करते हैं। चूल्हे को यहाँ पर ले आएंगे, फ्लेम को ऑन करेंगे, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। इस तरह का पैन या कढ़ाई ले लेंगे। इसके अंदर हम आधा कप कुकिंग ऑयल डाल देंगे, या घी भी आप इस्तेमाल कर सकते हैं। ऑयल को गर्म होने के लिए छोड़ देंगे। इधर ऑयल जो है वो गर्म हो चुका है, तो सबसे पहले ना हम इसके अंदर प्याज शामिल करेंगे। प्याज को हमने 4 से 5 मिनट तक फ्राई करना है। इसका कलर आपने ब्राउन या डार्क ब्राउन या गोल्डन नहीं करना है। इसको हमने हल्का सा सौते करना है, ताकि इसका जो कलर है ना, वो पिंक सा हो जाए। फिर हम इसके अंदर भिंडी शामिल करेंगे। सबसे पहले आपने प्याज को फ्राई करना है। इधर प्याज को ना 4 से 5 मिनट तक फ्राई कर रहे हैं। ये देखें, प्याज इस कंडीशन में आ चुका है, ट्रांसपेरेंट सा भी हो चुका है। ये देखिए, इसको आपने कलर बिल्कुल नहीं देना। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम ये भिंडियाँ डाल देंगे। चलो, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे। 1 से 2 मिनट के बाद ना ये जो भिंडी है ये लेस छोड़ेगी। इसको आपने तब तक फ्राई करना है जब तक कि इसके अंदर जितनी भी लेस होगी ना, वो अच्छी तरह से ख़त्म नहीं हो जाती। तब तक हमने भिंडियों को फ्राई करना है। इसको कड़क नहीं करना आपने। जो कुरकुरी भिंडी बनाई जाती है ना, उसका तरीका थोड़ा सा अलग है। ये मसाला भिंडी बना रहा हूँ मैं। तो ये देखें, 1 से 2 मिनट के बाद ना, जब इसको इस तरीके हिलाएंगे ना, तो ये तारें सी बन जाएंगी। ये देखिए, स्पैचुला के साथ भी इन तारों को ना हमने ख़त्म करना है। तब तक हम इनको फ्राई करेंगे। इधर भिंडी को फ्राई करते हुए ना मुझे तकरीबन 7 से 8 मिनट हो चुके हैं। सारी जितनी भी लेस थी ना, सारी ख़त्म हो चुकी है। देखिए, फ्लेम को ऑफ कर देते हैं और सारी जो भिंडी है ना, प्याज भिंडी अलग कर लेंगे। जो कुकिंग ऑयल है वो अलग हो जाएगा। तो उसके अंदर फिर हम जो मसाला है वो रेडी करेंगे। ये भिंडी प्याज सारे निकाल के मैंने साइड पे रख दिए। जो ऑयल बचा है ना, इसके अंदर हम 2 टेबल स्पून लहसुन अदरक की पेस्ट डाल देंगे और इसको 1 से 2 मिनट तक अच्छी तरह भून लेंगे, ताकि इसका कच्चापन ख़त्म हो जाए। फिर हम इसके अंदर अगली चीज़ें डालेंगे। इधर लहसुन अदरक को ना मैंने तकरीबन 1 से 1.5 मिनट तक अच्छी तरह भून लिया है। इसका कच्चापन ख़त्म हो चुका है। इस टाइम पे आके इसके अंदर हम 4 से 5 मीडियम साइज़ के लाल टमाटर डाल देंगे। ये देखिए, इस तरीके इसको क्यूब्स की शेप में कट कर लिया। फ्लेम को लो कर देंगे। लो आंच पे ना हम इसको 3 से 4 मिनट तक कवर करके पकाएंगे, धीमी आंच पे, ताकि जो टमाटर हैं अच्छी तरह नरम और सॉफ्ट हो जाएं। फिर मैं आपसे मिलता हूँ। टमाटर को ना कवर करके तकरीबन 3 से 4 मिनट तक बिल्कुल धीमी आंच पे पका ले। ये देखें, टमाटर बिल्कुल सॉफ्ट और नरम हो चुके हैं। अच्छा, आप चाहें तो इनको ना इसी तरह खड़ा खड़ा भी रख सकते हैं, बहुत अच्छे लगते हैं भिंडी के अंदर ये टमाटर। तो हल्का सा आप मैश कर लें इस तरीके। और इसी टाइम पे ना हम इसके अंदर कुछ मसाले डालेंगे। 1 टीस्पून लाल मिर्च पाउडर, या अपने टेस्ट के हिसाब से डाल लें। 1 टीस्पून भर के नमक। मिसाले आप अपने टेस्ट के हिसाब से एडजस्ट कर लिया करें। आधा टीस्पून हल्दी पाउडर डाल देंगे और 4 हरी मिर्च मोटा मोटा कट कर लिया। ये कम तीखे वाली है। तो ये डाल के ना मिसाले की अच्छी तरह भुनाई कर लेंगे। पानी वगैरह नहीं लगाना, टमाटर का पानी काफ़ी खड़ा है, तो इसी टमाटर के पानी के साथ ही मसालों की भुनाई कर लेंगे।
इधर मिसालों की ना मैंने 3 से 4 मिनट तक अच्छी तरह भुनाई कर ली है। फ्लेम को मैंने ना मीडियम टू हाई कर दिया था। ये देखो मिसालों का ना आपने जो कच्चा पान है ना वो अच्छी तरह ख़त्म करना, नहीं तो जो मिर्चें हैं वो आपके गले को लगेंगी, फिर वो मज़ा नहीं आएगा। फ्लेम को थोड़ा सा लो करेंगे और इसके अंदर हम तकरीबन आधा कप दही डाल देंगे। दही आप ज़रूर ट्राई करें डाल के, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। इसकी ना एक ग्रेवी सी बन जाएगी। चल इसी के साथ हम 1 टीस्पून भुना कूटा हुआ ज़ीरा डाल देंगे और दही का कच्चापन ख़त्म होने तक ना हम इसको पका लेंगे, ताकि जो ऑयल है वो अच्छी तरह से सेपरेट हो जाए। तब तक हमने इनको पकाना है। इस तरीके मिक्स करेंगे ना तो जो ऑयल है एक बार गायब हो जाएगा। फिर ऐसा ऐसा जब दही का कच्चापन ख़त्म होगा, दही पकेगी, तो ये अलग होना स्टार्ट हो जाएगा। तो इधर मिसाले की ना अच्छी तरह बुनाई कर लीजिए। देखिए ऑयल जो है वो सेपरेट हो चुका है और दही का कच्चा पानी भी ख़त्म हो चुका है। ये देखिए मसाला हमारा कितना ज़बरदस्त बना है और ग्रेवी सी, ये चेक कर। तो दही को ना आपने अच्छी तरह पकाना है। ऐसा नहीं कि आपने फ़ौरन से इसके अंदर जो भिंडी है वो डाल देनी है, क्योंकि पानी नहीं होना चाहिए मसाले के अंदर, भिंडियों के अंदर। तो इस टाइम पे आके हम ये जो प्याज और भिंडियाँ फ्राई करके रखे हैं ना ये सारे डाल देंगे। ट्रे के अंदर जितना भी ऑयल है वो सारा हम साफ़ कर लेंगे इस तरीके। अच्छा, अच्छी तरह से मिक्स करेंगे भिंडियों को। जब आप इस तरीके बनाएंगे ना ये भिंडी मसाला, तो इंशाल्लाह आपके घर वाले पूछेंगे कि आपने कौन से रेस्टोरेंट से ये मंगवाई है भिंडी। तो आप ज़रूर ट्राई करें, सब आपकी तारीफ़ें करेंगे इंशाल्लाह। अब क्या करेंगे, फ्लेम को लो रखना है, दम वाली आंच पे ना हम इसको कवर करके कोई 7 से 8 मिनट तक पकाएंगे, ताकि भिंडी के अंदर जो कसर है वो अच्छी तरह ख़त्म हो जाए और मसालों का सारा जो अरोमा है वो भिंडी के अंदर आ जाए। फ्लेम को बिल्कुल लो कर देंगे। दरमियान में ना आपने चेक भी करना है, ऐसा ना हो कि भिंडी नीचे से जल जाए। तो 7 से 8 मिनट कवर करके पका लूँ मैं इसको, फिर मैं आपसे मिलता हूँ। इधर भिंडी को ना मैंने तकरीबन 7 से 8 मिनट तक कवर करके धीमी आंच पे पकने के बाद फ्लेम को ऑफ कर दिया था। आप कवर को हटा देंगे। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो ये देखिए माशाल्लाह भिंडी का कलर कितना ज़बरदस्त आया और कितनी मसालेदार भिंडी हमारी बनकर रेडी हुई। ये चेक करें, आपको इंशाल्लाह मज़ा आएगा। जल्दी से ना हम प्यारी सी प्लेट में करते हैं डिश आउट। बिस्मिल्लाह। ये देखिए मसाला चेक करें, भिंडी का कलर चेक करें। ये देखिए माशाल्लाह। चले चटपटी मज़ेदार मसालेदार भिंडी आप घर में किस तरीके से बना सकते हैं, तमाम तरीका आपके साथ शेयर कर दिया है। वीडियो अच्छी लगे वीडियो को लाइक कर दें। चैनल पर नए तो चैनल को भी सब्सक्राइब करके बेल आइकन को आप प्रेस कर दें, ताकि इस तरह की हर नई आने वाली वीडियो आप तक पहुंच सके। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए शेफ फयाज को दीजिए इजाज़त। दुआ में याद रखें। अल्लाह।